हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी प्रिय पोम्पा मैम और आज हम एक नया कहानी पढ़ने जा रहे हैं जो कि हिंदी में सीबीएसई बोर्ड के क्लास 2 का अंतर्गत है। क्लास 2 के सिलेबस के अंतर्गत है। कहानी का नाम है शेर और चूहे की दोस्ती। माने शेर था और एक चूहा था, उन लोगों की दोस्ती कैसी हुई उसके बारे में हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, देखो हमारी कहानी का लेखक कौन है? जगदीश जोशी। कौन है? जगदीश जोशी। ये आपको याद रखना है, इन्होंने ये स्टोरी लिखे है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। मेन कहानी सुनते हैं, कहानी में प्रवेश करते हैं। क्या होता है, उनके मित्रता कैसे हुई थी? शेर था, हाँ, जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे चित्र में। शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। शेर तो जंगल का राजा होता है, वो अपने मतवाली चाल से चला जा रहा था। तभी क्या हुआ देखो, तभी अचानक देखो, अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। आवाज, चीखें सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी। शेर ने अपना पैर हटाया, चूहे फुदक कर झाड़ियों में चला गया। ये उनका ना पहला जो मीटिंग हो रहा है, मुलाकात पहला हुआ था। देखो जैसे कि हम फोटो में देख सकते हैं। देखो एक शेर तो चल रहा था, उसके पैरों के नीचे चूहा आ गया था। चूहा देखो, शेर तो कितना बड़ा होते, चूहा तो छोटे छोटे होते ना, तो उनको कष्ट हुआ होगा शेर के पैरों तले। तो फिर वो चिल्लाई, हमें जब दर्द होता है तो हम चीखते हैं, तो इसी तरह हुआ। तो फिर शेर ने देखा वो चूहा है, फिर वो अपना पंजा हटाया और चूहा फिर फुदक कर झाड़ियों में चला गया। उसके बाद क्या होते हैं कहानी में देखो। एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। देखो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, शिकारी जंगल में जाल बिछाया था शिकार पकड़ने के लिए। उस जाल में कौन फंस गया था? शेर फंस गया था। देखो कैसे दहाड़ रहा है शेर। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ देखते हैं, चलो। उसके बाद क्या हुआ देखेंगे तीसरे चित्र में। देखो, जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरन, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया। देखो जंगल में और भी पशु पक्षी रहते हैं ना, वो सभी ना शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनी, पर उनका सहायता करने के लिए, शेर महाराज की सहायता करने के लिए कोई नहीं आया उनके पास। फिर क्या होता है देखो। हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया। वो अपने पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। देखो उस दिन तो शेर जाने दिया था चूहा को, फिर उसे वो चला गया था। हाँ, तो फिर चूहा याद रखा, देखो कि मेरा मुझे हानि नहीं पहुंचाया शेर महाराजा ने, मुझे जाने दिया था। तो फिर वो चूहा को याद आया, चूहा दौड़ते हुए एकदम भागा भागा वहाँ आया। ठीक है, फिर चूहा के दांत कैसे होते? बहुत नुकीले, बहुत पैने होते, बहुत शार्प होते हैं। तो वो अपने वो पैने दांतों से जल्दी जल्दी जाल को काट दिया। हाँ, उसके बाद देखो क्या होता है। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया। देखो सारे जाल ऐसे चूहे ने अपने सुंदर, एकदम शार्प, एकदम पैने दांतों से कुतर डाला। उसके बाद देखो सारे जाल काट के नीचे पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, और शेर एकदम आजाद हो गया और उन दोनों दोस्त बन गए। चलो हम कुछ अभ्यास करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा देखो, याद कीजिए कि कहानी में किसने क्या किया और नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा कीजिए। डैश ने, हाँ, रिक्त स्थान जो है उसको उसको पूरा करना है। देखो ऑप्शन भी है, पहला ऑप्शन देखो शेर है, दूसरा शिकारी है, तीसरा देखो चूहा है। देखो पहले क्या हो रहा है, डैश ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। किसने जाल बिछाया था शिकार पकड़ने के लिए? शिकारी ने। हाँ, मुझे पता है आपको उत्तर याद है। चलो, शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया था।
उसके बाद देखो दूसरा प्रश्न देखो, डैश मधुवली चाल से चला जा रहा था। मधुवली चाल से कौन चला जा रहा था? पहले ही हम देखते एकदम पहला लाइन था ना इस कहानी का, शेर मधुवली चाल से चला जा रहा था, तो उत्तर होगा शेर। ठीक है। उसके बाद तीसरा प्रश्न देखो, डैश ने अपना पैर हटाया। किसने अपना पैर हटाया था? ऑब्वियसली शेर ने अपना पैर हटाया था, तभी तो चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया था ना। फिर वो बाद में आया शेर को रक्षा करने के लिए। तो देखो, शेर ने अपना पैर हटाया, याद है ना बच्चों आपको? उसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो, उसके बाद वाले प्रश्न देखो, डैश भागा भागा वहां आया। चूहा भागा भागा वहां आया, क्यों आया था? शेर को बचाने के लिए। उसके बाद इसके साथ हमारे आज पाठ यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी दूसरे पाठ के साथ। आज के लिए बाय बाय।